तो राजनारायण जी की 34वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि हमारे देश की ये महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा रही है कि हम अपने पूर्वजों का, उनके आदर्शों का, उनके सिद्धांतों का और उनसे प्राप्त प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाने का युगों से प्रयास करते रहे हैं और उसे हम एक आयोजनों के रूप में मनाते रहे। जैसे आप सब जानते हैं कि विश्वकर्मा जयंती हम लोग मनाते हैं पूरे देश में और महापुरुषों की सब जयंतियाँ मनाते हैं। तो उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए आज जो इस पाइन गांव के निवासियों ने उनकी पुण्यतिथि के ऊपर यहाँ पर जो गरीब, पसमानदा और असहाय लोग हैं उनकी मदद करने के लिए और उनकी उस परम श्रद्धेय राजनारायण जी के कृतित्वों का स्मरण करते हुए और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर वस्त्र वितरण किया है, कम्बल वितरण किया है और यहाँ पर उनके एक सामूहिक भोज का आयोजन किया है। तो पहले तो वो भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं और दूसरी जो उन्होंने इस आयोजन में उनके जीवन की महान कृतियों का उल्लेख किया है, इस देश की आज़ादी में उनके योगदान का जो यहाँ पर चित्रण किया है उसके बारे में बताया है नई पीढ़ी को और उन्होंने जीवन में अपने संघर्ष के द्वारा और जनसेवा के माध्यम से विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक जननेता के रूप में और एक क्रांतिकारी जो है वो मार्गदर्शक के रूप में जो उन्होंने जो कृतित्व किया है उसको आज जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गांव के आम लोगों तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। ये वास्तव में एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है और जो नई पीढ़ी का आह्वान आज यहाँ इस माध्यम से किया गया है उसका प्रकाश जो है वो पूरे देश में पहुँचेगा और हम इस बात से आश्वस्त हैं कि जो हमारे महान नेता राजनारायण जी थे उनके पग चिन्हों पर चल करके हम इस देश में न केवल लोकतंत्र को और उसकी व्यवस्था को हम अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं, बनाए रखेंगे, बल्कि जो उनकी कल्पना का जो भारत था राजनारायण जी की आज़ादी के बाद देश को ऐसा होना चाहिए उनकी कल्पना को साकार करने के लिए इस समिति के द्वारा और जो उनके यानी पूरे प्रदेश से जो उनके प्रशंसक यहाँ पर आए हैं, उनके सहयोगी उनके साथ यहाँ पर आए हैं, ये राजमणि जी जैसे और श्री राम सिंह जैसे, तो उनके सहयोग से हम उसे बढ़ाने का प्रयास करें। क्या आज की जो राजनीति हो रही है कि ऐसी राजनीति के हिसाब से क्या ऐसे महापुरुष को आना चाहिए या नहीं, उनकी ज़रूरत है या नहीं आज के दौर में, आज की राजनीति में? सोचता हूँ कि आज की उनकी आवश्यकता तो हमेशा से थी और अपने जीवन काल में उन्होंने जो उनका कार्य था उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ उसे अंजाम भी दिया, लेकिन आज जो है वो उनकी कमी हमें बहुत बड़ी महसूस हो रही है और आज उनकी जब सबसे कह लीजिए कि अधिक आवश्यकता थी हमारे पूरे देश को, तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सहयोगी लोग हैं तो मिल करके उनकी उस कमी को कह लीजिए चाहे शतांश रूप में या किसी भी रूप में उसे पूर्ण करने का प्रयास करें।